जिसके अंदर मौलाना साहब को जो किडनैपिंग फॉर रैंसम इनकी हुई थी। इनका बेटे जो है शहजाद साहब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, उस वक्त मुल्क से बाहर थे, उम्रे के लिए गए हुए थे। उनके घर से अगवा किया गया। 4 लोग थे जिसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिसमें उन्होंने इनके लिए 5 करोड़ रुपया डिमांड किया था। पुलिस ने जिस तरह काम किया और ये मैसेज इतना क्लियर है लोगों के कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा कोई अल्लाह को मंजूर कोई ऐसी जुर्रत करने की कोशिश भी नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। चेक करना सब कहंदी पर चेक खड़े कहंदे आरपी तरीके कार नाल तमीज नाल गलत कोई हो ना होवे। कोई मरी नहीं सुई के उल्टा मैं उठा लिया गया जारी हरासमेंट दोनों और ऐसे लोगों की सबको भी की जाए तो इंशाअल्लाह ये क्राइम खत्म हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत शबीयत ठीक है? मैं मोहम्मद रिजवान समझ तो आज माशाल्लाह थाने दे विच एकदम आई दे दा पिया दारी वाला लगदे जो सामने पुलिस वाले खड़े हैं थाने दे विच। वो क्या क्यों खड़े हैं ते इन रीज़न है कि आज असां आरपीओ साहब का शुक्रिया अदा करना है और आरपीओ साहब को आज असां मिलना है, उन्होंने थैंक्स करना है क्योंकि इतना बड़ा तो पता है कि सारे माशाल्लाह अब्बू होनी को बाज़याब करवाने इधर लास्ट मेरी नहीं आता मैं तां भी ना पूछना होता मैं गलत ना कारखाना जो भला टमाटा मैं खाने पाए हुए माशाल्लाह। खुबैब भाई ये सारे मामले तक बाद रह गए चुप रख तू वाल शुरू थी बोलना भाई यार मैं कोई ना कि चुप मैं कि कितना अरसा चुप रहा सा कितना अरसा इन्हां ने किरण गाली सुन सा ई गल हुन मैं अलवाना शुरू कर दिता इथां जड़ा आज द व्लॉग स्टार्टअप लेना पिया। अगर इस टाइम चैनल द न्यू है पे चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को कंटिन्यू करांदे पे आज द व्लॉग। हमने जेडी गड्डी आंदी पे ना ईटा वाली ए वेंदी पे सीधा वेले मुंडे दे घर बेशक तसल्ली आदे तो मैं करवा देना लेकिन खणी ओ चाचे को वंजण देवी पुछी पुछी चाचे को वेले मुंडे दे घर वेंदा पे जुलांडे जुलांडे ए किथा कीती मैंने ए कहले कॉल कीती मैंने वेले मुंडे दे घर में दे पाओ वेले मुंडे दे घर इट्टा व्यूअर ए जेड़ा ना तो जिवें मैं हाल वाल लिता ना ओ डेरे वाला जेड़ा ना अगू दीवार वगैरह फाइनल देंदी पे उन्हीं पर वेट वेंदी पई आवे असा हुन सीधा पहुंचना है सदर थाने। उता क्या काम है पिया यार ओ चीज़ा मैं को अगर दसन दी इजाजत मिली तो मैं तो दसा ना तो मैं कोना दसा गाली वैसे थी भला जो नॉर्मली वीडियो दिखाए लेकिन है कि आज काम इंपॉर्टेंट है पे नॉर्मली वीडियो है नहीं जेड़े क्योंकि ये तो आपको भी मालूमात होनी चाहिए मेरे व्यूअर को स्पेशली तो भाईजान मैं जिवें जिवें जिथा जिथा वहना तो सारी मालूमात देना भी मैं किरे किरे हुन बदाई नहीं सीधा व्यूअर आप पहुंचे अदालत दे विच जिवें कि तुहां को पता है होने वाले मामलात दा वाते अदालत ते थाने कचहरियां ए ता वात हुन इन्हां तो बनना पोसी और सामने सारी अदालत है भाई गड्डी असा लॉक कर दी अंदर वाला मैं व्लॉग कहना बड़ा सा अंदर वाली जेडी मालूमात है वात कि गड्डी लाजमी देसा अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर इथो वाला जेड़ा काम है सारा मुकाए से मामा जी चाबी मैं गुरे हो जा मामा चाबी दे शीशे सीधा गड्डी दे तर पता काहे नहीं फॉर्च्यूनर है हम ये सारा फॉर्च्यूनर ही हुए गरीबों ते व्यूअर इथो दा हाल वाल मैं दा हिक दवा को किते बाहां ते उठा टेक के देवा क्योंकि हाल ही मैं जड़ा ना कुछ थाने सिटी दा काम रह गए ओ जुल के कर के हुन फॉर्च्यूनर भी सारी वदी और सामने वदे चाचा आशिक चाचा हुन सारे कटे दा नहीं मैं जुलदे ओए हां रंग दे हुन सारी निक्की करते नहीं मैं चढ़दे नहीं ओ किरे गए ने तुसा थाने सिटी वो पहले पहुंच गए वो पहले ऐसे जो कट्ठे लांगे नहीं नहीं मैं आया उन्हां दी गड्डी का नहीं खड़ी थे बाद और गरी आ गई वो सामने उन्दी वदी है 100 दिन बाद थी $10 दे प्ले दी नहीं हैं $10 व्यूअर सामने थाने चा पहुंचे मैं भाईजान अपने व्यूअर कोई गाल नहीं दसई उन्दी रीजन ये है मैं कोई मेरे मुंह चो गलत अल्फाज थी में जाड़ा कहीं को दिल उजारी थी आज सारा क्या काम है पिया भाईजान आरपीओ साहब आंदे पैन अच्छा माशाल्लाह सारा जेड़ा पिछला मामला गुजरा है ठीक है उनका सारा क्रेडिट देना असा उन्हां दी शुक्रिया है उन्हां दा शुक्रिया है कि उन्हां दी मेहनत जत वे सारा कुछ है बिल्कुल बिल्कुल उन्हां को इंशाल्लाह हार शार पवेसु उन्हां दा क्रेडिट देसु उन्हां दा थैंक यू करेसु इंशाल्लाह सारे दोस्त इकट्ठे थींदे पे ओके व्यूअर मैं तो को लसाया ना मैं कि तुसा को जन मैं प्राइवेसी रखदा पियो रीजन है कि मैं यार इन चीज़ां दे जरा नहीं इतना आया तो मैं आदा कि मेरे कोई गलत अल्फाज पर कहीं दिल उजारी थी मुनासिब नहीं ई गल मैं जेड़ा चीज़ां ना भाई कहीं कि पुछ के भला तो हाल वाल दे रही थी क्योंकि तुसा व्यूअर मेरी उम्मीद खड़े होंदे मैं आदा मैं तो गलत दसी रखा तुसा वाला मेरी गाल मान के तुसा कि नहीं खले खाओ मेरी कार समझ अल्लाह खैर करे बंदा है जरा सियाना रिजवान जी वास्ते असा ही को आदे हैं भी घाट बोलिया कर स्पेशली मेरी वीडियो में सारे दिखा इंशाल्लाह पूरी जिंदगी लाल जिंदगी तो मैं सोती है जी जी बिल्कुल इदारे में ना खड़ना चाहिए ऐसे इदारे तो आपस फराहम कीते अल्लाह दी की जिंदगी या थोड़ी इंदा अगर असा तो इन थोड़ी ना रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते मामा जी होनी ये सारे जेड़ा ना फुल चेक करन सब कहंदी पर चेक खड़े कहंदे आरपीओ
ये आरपीओ को तुसां पवावणे और बड़ी तरीके कार नाल तमीज नाल गलत कोई हो ना होवे गलत एक्टिविटी ना होवे भेजा मुबारक देवन सर खैर मुबारक अल्लाह पाक तो सलामत रखे वाला दे वाला हार वाला असां कितना दुआवां मंगन दूजी शादी वाला हार वाला दे भाईजान ये ही के हार दे सारे राजी कराने का कोई व्यूअर इस टाइम सा इंतजार है पिया सारा आरपीओ साहब दा डीपीओ साहब माशाल्लाह पहुंच गए और ये केड़े निजाम दे पर सारा थी जिवें कि तो पता है अब होनी जड़ा जेड़े मतलब ऑफिसर उन विच हन पैना तो उना को माशाल्लाह जड़ा ना एक तो उना दी हौसला अफजाई कीती वैसी और मेरे ख्याल तक उना कोई ना कोई वो भी दिता वैसी इनाम भी दिता वैसी तो केड़े केड़े सन तो पता लग वैसी साडे माशाल्लाह डीपीओ साहब आरपीओ साहब इस सामने वाले बंदे दा हुन इंतजार है पिया साको आरपीओ साहब दा बाकी जितने हैं पे डीपीओ साहब वो सारे पहुंच चुके नहीं था बेटी पब्लिक भी बेटी सारा निजाम वाले साहब होने वाले केस दी वजह तो सारा थी यही था तो हम इंशाल्लाह वो आ वञन वलागन दा जो निजाम हो तो इंशाल्लाह शेयर करे सा आरपीओ साहब माशाल्लाह आ चुके नहीं था लेकिन वगा लांगन उठा ड्राइविंग लाइसेंस दे इफ्तिताह ही पे ओ क्रेसन उन बाद सारे फुल्लां वाले रेडी हैं काका मैं सर रेडी तू की 2 किलो बता मैं 3 किलो कहना है आपने 1 रुपए दे गाने की ये तेरे रहन पे ना लैंड सही में खड़वाने तो सारा ठीक है टेंशन आ गया ओके अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तुसां वाल ठीक हो तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई फाइनली व्यूअर जिन्हां दा इंतजार आ आरपीओ साहब माशाल्लाह आ चुके हैं और आरपीओ दा फुल्ला नाल इस्तकबाल कीता वैसी माशाल्लाह बोल चटो ए जंगल मचा रही थे बाजार में आपने देखा कि आपके तहसील के अंदर आज हमने इफ्तिताह किया आपके ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का तो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि अपने बच्चों को अपने घर वालों को अपने भाइयों को अपनी फैमिलीज़ को ज़रूर इंकरेज करें कि वो इससे फ़ायदा उठा सकें उसमें नुकसान ये होता है कि अगर ऐसा कोई शख्स पकड़ा जो कमर ड्राइविंग कर रहा है तो उसके खिलाफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस भी होता है जो उसके मुस्तकबिल के भी बेहतर नहीं होता तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही होगी कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को अपने घर वालों को अपने बच्चों को इस ट्रेनिंग से मुस्तफ़ीद करा सकें दूसरा ये है कि पुलिस के साथ आपका क्लोज इंटरेक्शन रहना चाहिए खासतौर पर जो आजकल के हमारे हालात हैं चाहे सिक्योरिटी के हालात हैं चाहे क्राइम के हालात हैं तो आप एतमाद करें हम लोग यहाँ पे हैं और आप ही की सर्विस के लिए हैं तो आपके ताउन के बगैर ये कतई तौर पे मुमकिन नहीं हो सकेगा कि ऐसे लोगों की निशानदेही हो सके और जो कि बेसिकली जिनको कैफे के दार तक पहुँचाना या उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट करना एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो ऐसे क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं किसी भी ऐसी एक्टिविटी के अंदर क्या करवाया मेडिकल वगैरह हो गया सब इधर ले अदालत को इनका मेडिकल करवा दिया ठीक है ठीक सर इनका नेट 645/25 इस वक्त में से 2 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ये भी मौजूद है हां और उसमें मुद्दई कौन थे सरवर मसीह तो इसमें काम है हां यही उसमें मुद्दई है कभी आप हमें कह रहे हैं कि ना करें कचहरी नहीं वो क्यों देगा हम खुद करेंगे हम खुद साफी है किसी से लेकर करेंगे आपको तो साफ आप आ सकते हैं ऐसा दूसरा चलो थोड़ा जा मलकियत जाहिर करो अगर काश भी कर रहा है तो फिर कोई दूजी गल है 1 दिन का काम है 3 दिन के अंदर मैंने इसकी रिपोर्ट चाहिए कोई मरी नहीं सुनी कि उल्टा मैं उठा लिया गया क्या क्यों दिता गया टेक्निकल गल के पहले जारी हरासमेंट दोनों का ऐसा डीएसपी साहब 3 दिन के अंदर फैसला करेंगे नहीं करेंगे तो डीपी साहब को 3 दिन के अंदर क्लियर करो और अगर उन्हें तो आप नहीं करेंगे आपने वेरीफाई करना है जस्टिस के मुताबिक करना है ठीक है बस ताकि तो नजर तक कहती हूं
मतलब तो आपने बात जाती फरमाई है। उम्र की मुबारक हो माशाल्लाह। और दो मुबारक हैं वाल साहब के बाद जाबी की, अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए और ऐसे लोगों की सबको भी की जाए तो इंशाअल्लाह नज़ीर ये क्राइम ख़त्म हो सकते हैं। इस वक्त मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो या कोटद्दू हो, यहाँ काफ़ी पेशे लोग हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी सबको भी ज़रूरी है। मेरी ख्वाहिश थी, आज मैं इसीलिए आया हूँ, मुझे बुलाया था DPO साहब की तरफ से कि आपने दुआ करानी है, तो मेरा ख्याल था कि मैं मिलूंगा और आपकी मुबारकबाद दूंगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नई जिंदगी है आपके लिए। जी जी, वो अल्लाह ने कबूल फरमा दी है। सर वहाँ कोई दुआ रहना जाती है नहीं, अज़ियत का वक्त वहाँ गुजरा उनका बंदा सुन नहीं सकता, और अल्लाह ने बड़ा करम किया और बहुत जल्दी अल्लाह पाक ने फरमाई। अल्लाह ताला आइंदा भी अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। हिफाजत अस्सलाम वालेकुम। RPO साहब हाली ज़रा मीटिंग है जान पे असां भोग किने बैठा से मोए अदील गले से वन के बयानी कहना टीका ला दे मैं तो भाई जान ए टीका जड़ा सा ना नहीं खा सकते, मेरे व्यूअरां दा दिल नहीं काजिया गिनो भाई ओ पानी वाला यार गिनो नु कैमरामैन सारे जड़े ना इना सुलह होनी चाहिए, समझा करो। असां बिरयानी खा गए ना, ये कौन खवेदा पे 500 कह दीता भाई जान खुबैब भाई ने दीता है। आगे दिख रहे हैं ना माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने जिस तरह काम किया है, इसका मैसेज बड़ा क्लियर है और ये मैसेज इतना क्लियर है लोगों के कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा कोई अल्लाह को मंजूर वालों को ऐसे जुर्रत करने की कोशिश भी नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें। हाँ, लेकिन आपकी करें तो इसलिए आप DSC में भी रख लो, तो डिस्कस कर लेंगे कि अदरवाइज इंशाअल्लाह ताला ये आपका एक केस ऐसा था कि डेली बेसिस हमारी डिस्कशन होती है। टैग किया था CM साहबा की अपनी प्रायोरिटी के अंदर शामिल था, CM साहबा ने उसको टैग किया जब ये सारा हुआ, हालांकि मुल्क से बाहर थी, तो हमने उसी दौरान फिर सारा प्रोग्राम करते, तो मतलब उनकी भी प्रायोरिटी में, तो गवर्नमेंट का और CM साहब का बहुत ही ज़्यादा इस तरह के जितने हीनियस क्राइम है उनको पुलिस फॉर्स को रिस्पॉन्ड कर, ऐसे जितने क्रिमिनल इसके अंदर मौला उनको कैफरे के दार तक पहुँचाया जाए। लेकिन इस तरह में आपने देखा है कि इस तरह के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिवली भी इस चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं, तो ऐसे तो वो लोग हैं जो कि बेसिकली दूसरी तरफ से इंकरेज कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ों को, तो हमें उनको भी रोकना चाहिए, उनको भी समझाना चाहिए, उनको मुहासबा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप खैरियत के साथ ये हुए और आपके पैसे भी सारे रिकवर हो गए, वो भी आपको सर हमारे इस काम में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DPO साहब, हमारे DSP साहब, हमारे SHO साहब, इन सब का बहुत किरदार है, बहुत इन्होंने कोऑपरेट किया। DPO साहब ने खुद किया है, उसमें DSP साहब ने किया, हमारी जो सारी टीम है लड़के जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल, सबको क्रेडिट जाते हैं इनको माशाल्लाह, SHO साहब को भी, हमारे DPO साहब स्पेशली जो है ना आपके मौजूद होते हुए इनको जो है ना हम तारीफी इस्नाद और इन लोग जो है ना ऑफिसर्स को अपने वो भी कर लेते हैं। आप सब लोग इधर आ जाए, फिर सर की तरफ से सर्टिफिकेट जो है वो आ जाएगा। प्रोफेशनली हैंडल किया, अब इनको नाम बनाएंगे कि आप सब इधर आ जाए। वेरी वेल। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी मेरा जो है ना रिकॉर्ड पड़ा है कि मैं ऑलरेडी अपने इदारों को प्रमोट करता हूँ, खासतौर पर पंजाब पुलिस को, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले के अंदर भी पंजाब पुलिस में, क्योंकि मेरा इदारा है ना सर, तो इस चीज़ को मैंने सर बहुत प्रमोट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सर ये माहौल होने की वजह से इस वक्त में आप टाइम बहुत देखिएगा, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं पंजाब पुलिस को, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया सर आप लोगों ने। वेरी वेल इनका एक मिनट खासा साहब बेसिकली सारा है टीम वर्क होता है इसमें। आप ऐसे लोग भी जो कि प्लान कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं इसमें, और जो टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे हैं, तो सभी का काम होता है।
बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक जो है पंजाब बार में पुलिस की जानब से खुली कचहरियों का इनकाद किया जा रहा है। तो आज भी जो है रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सजाद खान जो है डेरा गाजी खान के वो इस वक्त थाना सिटी सर्वर शहीद में खुली कचहरी का भी इनकाद किया गया है, सन स्कूल का भी इफ्ताह किया गया है। और साथ ही चंद दिन कबल जो है मुजफ्फरगढ़ पुलिस की जानब से अहम केसों में जो है पेशरफ्त सामने आई है, उस हवाले से शहरियों की जानब से पुलिस को जो अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। मजीद हमारे साथ RPO साहब है, उनसे बात करते हैं। सर आज के हवाले से CM साहब ने खुद भी उसका नोटिस दिया था और डायरेक्शंस भी दी थी। उसमें एक किडनैपिंग फॉर रैंसम था जिसमें ये राणा साहब खड़े हैं, इनको किडनैप किया गया था और 5 करोड़ का तावान मांगा गया था। शहजाद उनके बेटे हैं और ये उस वक्त उम्रे हुए थे, उनको अपना वापस आना पड़े तमाम करके। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने एक टीम तश्कील दी जिनको खुद DPO साहब सुपरवाइज कर रहे थे और उसके अंदर हमारे फिर SDPOs और SHOs और तमाम डाउन टू तमाम स्टाफ शामिल था। इसमें हमने प्लान किया और प्लान करने के बाद हमने इसमें अपने जो हमारा टेक्निकल अदारा है उनकी हेल्प ली और टेक्निकल रिसोर्सेज की मदद के थ्रू फिर हमने उसके ऊपर जो स्ट्रेटजी डिवाइस कर उस पर अमल दरामद किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस ऑपरेशन को कामयाबी से किया और विदिन 5 डेज इनको रिकवरी किया और क्रिमिनल्स से जिन्होंने सारा प्लान किया था वो अपने कैफे किरदार को भी पहुँचे। तो ये एक तरह का मैसेज भी है कि इंशाअल्लाह पुलिस जो है वो अवेलेबल है लोगों के अदम जो एतमाद उसकी फ़ज़ा को ख़त्म करने के लिए और उनके साथ बेहतर उनकी फीडबैक के थ्रू एक अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। जी आपने यहाँ पर जो RPO साहब की गुफ्तगू सुनने का यही कहना है कि पुलिस जो है हमा किस्मी जो आवाम के मालो जान की जो खिदमत के लिए हाजिर है, जबकि यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट मीडिया से आई हूँ। मैंने आपकी खुली कचहरी का सुना तो मेरे केस चल रहा है चेक का, उसके सिलसिले में मेरी जो थाना सिटी में इसकी वो कहते हैं कि फाइंडिंग मुकम्मल हो गई, वो मुझे किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं देगी। फिर उसके बाद जब मैं DPO साहब के पास गई, DPO साहब बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी बात सुनी है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन आगे की, उसकी भी मुझे रिपोर्ट नहीं दी। अब वो कहते हैं कि इनके मुकदमे का इखराज हो गया, ना तो मुझे कोई कागज दिया जाता है ना मेरी कोई जांच दी जाती है। तो क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी अपने ऑफिस के अंदर ही आपकी इन्वेस्टिगेशन चेंज करनी है, पीछे इसकी वो लगवाऊंगा। 1 मिनट 6 सेकंड ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ। यहाँ आने का मकसद है जिसमें मैं और DPO साहब यहाँ पे आए हैं आपकी सर्वर शहीद तहसील के अंदर, जो बेसिकली कॉन्टीन्यूशन में CM साहब का विजन है कि पुलिस जो है वो डाउन टू द लोएस्ट लेवल एक्सेस करे, लोगों के मसाइल और मसाइल को हल करे। उसी सिलसिले हमने खुली कचहरी यहाँ पे रखी और यहाँ पे लोगों के मसाइल थे, उन्हें मसाइल को हल किया। अब उससे एक फ़ायदा ये होता है कि ऐसे सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो किसी वजह से RPO ऑफिस या DPO ऑफिस नहीं आ सकते हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, जिनमें ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो डे टू डे अपनी मसरूफियात की बिना पर या काम की वजह से डे ऑफ नहीं ले सकते हैं। पुलिस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि लोगों का एतमाद बहाल होता है और उस एतमाद के तहत वो जो वहाँ के हालात हैं, जो उस इलाके के हालात हैं, उससे पुलिस को आगाह करते हैं। उसमें DPO और RPO को उसमें एक नई विजन मिलता है और ये एक नया मौका मिलता है कि अपने इलाके से मुतालिक जो भी क्राइम है उसकी चीज़ों को अपनी पॉलिसी को स्ट्रेटेजाइज कर सकें सिस्टम को बेहतर करने के लिए। बिकॉज जब लोग फीडबैक देते हैं तो उस चीज़ की निशानदेही भी करते हैं जो हमारी डिपार्टमेंट के अंदर कोताहियाँ या कमियाँ हैं, तो हम अकाउंटेबिलिटी के थ्रू उनको दूर करते हैं, अपने सिस्टम्स को भी बेहतर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने ऑपरेशन जिस तरह से प्लान किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुली हमारी टीम ने उसको कंडक्ट किया और हमने सेफली इनको रिकवर भी किया और तमाम ये लोग जो क्रिमिनल इसके अंदर इन्वॉल्व थे वो अपने कैफे किरदार को भी पहुँचे। तो रसाया से कि सारी केस दे SHO हन पे जितने मुलाजिम हैं को सारे को इनामात भी दिते गए और बाकी हर चीज़ तो संभल के सोशल मीडिया दे पे मैं लाइव रिकॉर्ड की है। तो अज का जो व्लॉग है मैं इतनी एंड करना पिया, तो अपनी कमेंट राय लाजमी देनी है और दसा है अगर आज दसा व्लॉग चंगा लगे सच सब्सक्राइब कर सो, दोस्तों शेयर कर सो। मिलते इंशाल्लाह नवे व्लॉग है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।